हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने यूनिटी के इंटरफेस के बारे में डिटेल में पढ़ा था और इस वीडियो में मैं बेसिकली जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये हमारी लास्ट वीडियो में हमने एक सीन क्रिएट किया था और ये हमारे पास वो सीन ओपन है। मैं इस ट्यूटोरियल के नया सीन क्रिएट कर लेता हूँ। हम राइट क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, प्रोजेक्ट टैब के अंदर जाएंगे, एसेट्स फोल्डर के अंदर जाएंगे। देन हमारे पास एक सीन का फोल्डर है, ठीक है। हम वहां पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके क्रिएट, और देन हम सीन टैब के अंदर जाके सीन क्रिएट कर लेंगे। इसको मैं नाम दे सकता हूँ test1 का। मैं डबल क्लिक करता हूँ, अब हमारे पास एक एम्प्टी सीन आ गया, ठीक है। अब बेसिकली मैं आपको 3D ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड बताना चाह रहा था। तो हम हायरार्की टैब के अंदर दो तरीके से कोई भी गेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन है, यहाँ पे आपने प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास कुछ जो है वो ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे पहले आपने 3D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जाना है और यहाँ पे जस्ट क्यूब पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास एक न्यू गेम ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट हो गया जिसका नेम है क्यूब, ठीक है। हमने कहीं पे और क्लिक करेंगे, ठीक है, वो हमारा डीसेलेक्ट हो गया। हम क्यूब के ऊपर क्लिक करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था F3 प्रेस करेंगे तो हमारा उस स्पेसिफिक गेम ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट है उसके ऊपर हमारा फोकस आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसका नाम क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। हम इसका नाम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इंस्पेक्टर के अंदर जाके आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इसका नाम टेस्ट रख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम कंट्रोल जी करेंगे और मैकबुक पे कमांड जी करेंगे, ठीक है। इसका नेम रीसेट हो गया, ठीक है। अब मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ क्यूब के ऊपर, तो इस गेम ऑब्जेक्ट जो हमारे पास क्यूब क्रिएट हुआ है उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज हैं जो उसको जो है वो गेम और सीन व्यू के अंदर दिखाने के लिए हेल्प कर रही होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्म एक कंपोनेंट है जो हर एक गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, जिसमें हमारे पास पोजीशन उसकी आ रही होती है। फॉर एग्जांपल हम एक्स एक्सिस पे उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो वो एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू को हम चेंज करेंगे। अगर रोटेशन की बात की जाए तो हम जो है स्पेसिफिक जिस एंगल पे या जिस एक्सिस पे रोटेट करवाना चाह रहे हैं हम उसको प्रेस करके और ड्रैग कर सकते हैं, तो वो उस लिहाज से रोटेट हो जाएगा। इसी तरह ही उसका हमारे पास स्केल आ रहा होता है। बाय द वे हम जो है वो सीन के अंदर जो है वो हमारा माउस जो है उसका जो व्हील है उसको अप डाउन करेंगे तो वो भी हमें हेल्प आउट करता है सीन व्यू के अंदर जो है वो जूम इन और जूम आउट करने के लिए। और हम अगर व्हील को प्रेस करके रखेंगे तो वो हमारे पास हैंड की ऑप्शन देता है और वो हम अपने सीन के अंदर थोड़ी सी चीज़ों को जो है वो रोटेट कर सकते हैं, देख सकते हैं चेंज करके। अच्छा, और अब हमारे पास जो गेम ऑब्जेक्ट आया है इस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा हुआ है एक मैश फिल्टर कंपोनेंट, ठीक है। और मैश फिल्टर बेसिकली क्या है कि ये एक कोई भी गेम ऑब्जेक्ट है ना उसको 3D या विजुअल्स दिखाने के लिए जो स्क्रीन के ऊपर या गेम या सीन व्यू के अंदर अपने आप को दिखाने के लिए जो एक कंपोनेंट की ज़रूरत होती है वो हमारे पास एक मैश फिल्टर होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक 3D हमारे पास चीज़ है तो उसको देखने के लिए उसको शो करवाने के लिए हमारे पास जो है वो काइंड ऑफ उसकी बॉडी किस तरह बनती है, उसकी बॉडी जो है ना वो हमने बतानी होती है और वो एक मैश फिल्टर के लिए जरिए होती है। जैसे कि यहाँ पे क्यूब है तो मैश फिल्टर के अंदर हम क्यूब की मैश डाल देंगे, ठीक है। वो मैश क्या करेगी कि वो उसको बता देगी कि ये जो गेम ऑब्जेक्ट है ये विजुअली एक क्यूब की तरह ट्रीट करेगा बेसिकली, ठीक है। अब आप मैश फिल्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक जो है वो हमारे पास बटन आ रहा है, ये जो मैं एरो कर रहा हूँ इस पे कल आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिक्स ही हमारे पास कुछ जो है वो शेप्स हैं, ठीक है। हम क्यूब पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम कैप्सूल पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि मैश फिल्टर के अंदर कैप्सूल की मैश आ गई है और विजुअली वो कैप्सूल की तरह ही ट्रीट कर रहा है, यानी कि वो दिख रहा है उस तरह, ठीक है। ओके, अब हम इसको बाय डिफॉल्ट अभी क्यूब रहने देते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है मैश रेंडर। बेसिकली मैश क्या है कि उसकी बॉडी है किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की, और मैश रेंडर काम क्या करता है कि ये एक लिहाज से उसका जो है वो
उसको कपड़े पहनाने वाला काम है, लाइक मतलब सिंपल वे में अगर बात करूं तो, यानी कि जो बॉडी है, बॉडी का कलर कैसा होगा, बॉडी का जो है वो अपीयरेंस कैसी होगी, उसको कैसा दिखाना है कलर की फॉर्म में, वो हम मैश रेंडर के अंदर जाते हैं और उसके अंदर होता है हमारे पास एक मटेरियल। ठीक है, मटेरियल के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जैसा कि हमने मटेरियल पिछली वीडियो में भी हमने बनाए हुए थे, तो हम जैसे ये ग्राउंड नेम था, तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे रखूंगा, तो क्या होगा, क्यूब जो मैश है उसका कलर रेड होना चाहिए, वो हम मैश रेंडर के अंदर बताएंगे कि इसको मैं मटेरियल दे रहा हूँ। मटेरियल काइंड ऑफ उसके क्लॉथ का काम करेगा, यानी कि उसके कपड़े रेड कलर के हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा है इसका ओवरव्यू। ओके, तो क्यूब के बारे में हमने ये कुछ डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं, सेम गोज फॉर 3D ऑब्जेक्ट्स पे। हम स्फीयर ले लेते हैं और देन मैं कैप्सूल ले लेता हूँ, और एक हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट आता है सिलेंडर, देन लास्ट वन इज प्लेन, और उसके अलावा, बल्कि लास्ट वन तो नहीं है, क्वाड हमारे पास लास्ट आता है। ओके, तो अब हम इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। हमारे पास ये सिलेंडर आ गया, ठीक है, देन हमारे पास कैप्सूल आ गया, उसके बाद हमारे पास क्यूब है, क्यूब के अलावा यहाँ पे ये है क्वाड, और ये है हमारे पास स्फीयर गेम ऑब्जेक्ट। और जो हमारे पास काइंड ऑफ फ्लोर का काम कर रहा है वो हमारे पास है प्लेन। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि हमारे पास जिस तरह मैश फिल्टर और मैश रेंडर्स हैं, इसी तरह हमारे पास एक कोलाइडर की तरह एक कंपोनेंट होता है। बेसिकली कोलाइडर क्या करता है कि किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को वो एक्ट ऐसा करवाना चाह रहा है कि वो एक हार्ड फॉर्म में उसको हमने दिखाना है। जैसे फिजिकल लाइफ में या रियल लाइफ में हमारे पास कोई भी एक वॉल है, उस वॉल के आर पार नहीं हम जा सकते, क्रॉस नहीं कर सकते, क्यों, वो हार्ड फॉर्म में है। तो गेम के अंदर, यूनिटी के अंदर, हमने किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को काइंड ऑफ एक्ट करवाना है कि वो हार्ड फॉर्म में है, तो उसके ऊपर हम कोलाइडर्स लगाते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी गेम ऑब्जेक्ट उसके साथ कोलाइड कर सके, इंटरेक्ट कर सके, और उसके जो है वो आर पार ना जा सके। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास इनका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब डिफरेंट तरह के जैसे गेम ऑब्जेक्ट्स के विजुअल्स हैं, लाइक ये हमारे पास एक मैश फिल्टर है, जो मैश फिल्टर के अंदर एक मैश है जो सिलेंडर है, यहाँ पे ये कैप्सूल है। तो इनके आप देखेंगे कि एक कंपोनेंट इन पे लगा है कोलाइडर्स, वो डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे कैप्सूल कोलाइडर है, सेम गोज फॉर सिलेंडर के ऊपर भी कैप्सूल कोलाइडर लगा है, यहाँ पे बॉक्स कोलाइडर लगा है। अब हमारी एक मैश है, और मैश को मैं फॉर एग्जांपल आर प्रेस करता हूँ तो वो मैं इसका साइज बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, और आप देखेंगे कि इसका जो कोलाइडर है वो भी सेम उसी के साथ एडजस्ट हो गया। आप चाहते हैं यार कोलाइडर को मैं जो है वो अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकूँ, तो यहाँ पे एडिट कोलाइडर की एक बटन है, आप क्लिक करेंगे उसको, और इसके पास हमारे पास कुछ डॉट्स आ जाएंगे, या जैसे कि यहाँ पे आप देखें ये कोलाइडर, ये राइट क्लिक करें इस पे, और ये देखें अब जो गेम ऑब्जेक्ट क्यूब है उसका कोलाइडर हम अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम कैप्सूल कोलाइडर जो हमारे पास आता है उसको भी अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इसके कुछ डिफरेंट है उससे, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो है वो रेडियस वगैरह पे असर आएगा, और हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका रेडियस बढ़ रहा है, और यहाँ पे हम अपनी मर्जी से इसकी हाइट भी चेंज कर सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसी तरह हमारे पास ये कैप्सूल है, कैप्सूल कह रहा हूँ, स्फीयर कोलाइडर है। ठीक है, उसके अंदर भी हमारे पास रेडियस की ऑप्शन आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि विजुअली वो छोटा हो और उसकी बाउंड्री जो हार्ड फॉर्म वाली बाउंड्री है वो ज़्यादा हम करना चाह रहे हैं, तो हम जो है वो उसका रेडियस बढ़ा देंगे। ये हमारे पास आ गया, इसके पास मटेरियल लग गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है वो क्वाड आ गया। अब लास्ट एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूनिटी के अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह है, अब हम इंडिविजुअली इनको जो है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। हम चाह रहे हैं कि ये इनकी जब हमने कहीं पे प्लेसिंग कर दी, प्लेसिंग करने के बाद हम कोई एक ऐसा गेम ऑब्जेक्ट लें, उसको हम रोटेट या
उसकी पोजीशन चेंज करें तो इन सबकी पोजीशन चेंज हो जानी चाहिए। तो यूनिटी के अंदर हमारे पास जो है वो पेरेंट और चाइल्ड का भी रिलेशन हो रहा होता है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट एम्प्टी करेंगे, तो एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो इस पोजीशन पे क्रिएट हो गया। हम क्या करेंगे, हम क्यूब को पकड़ेंगे और कंट्रोल और या कमांड प्रेस करेंगे और इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे इंडिविजुअली और हम इस गेम ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर देंगे और इसका नाम हम रख देंगे पेरेंट। ठीक है, अब हम इस पेरेंट को जैसे ही रोटेट करेंगे या पोजीशन इसकी चेंज करेंगे तो जो जितने गेम ऑब्जेक्ट्स हमारे हैं वो भी उसी के रिलेटेड जो है वो रोटेट और स्केल होना शुरू हो जाएगी। इवन दो कि आप रोटेट करवा रहे हैं, हम इनको स्केल भी करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक काइंड ऑफ जो है वो बटन बना हुआ है हमारे पास जो है वो, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस का आ रहा है, इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये काइंड ऑफ जॉइंट वाला ऑप्शन आ रहा है। तो इसको आप स्केल ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं सबका एक ही साथ। ठीक है, ये हमारे पास एक यूनिटी 6 के अंदर ऑप्शन आती है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि यार ये एक पेरेंट है, उसके अंदर काफ़ी सारे चाइल्ड्स हैं। अब हम जाहिर सी बात है पेरेंट को डिलीट करेंगे तो चाइल्ड भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है और ये पूरी वीडियो को एक मरतबा देख के इसको इम्प्लीमेंट करना है आपने और प्रैक्टिस करनी है, और ताकि आपको पता चले कि मैश फिल्टर, मैश रेंडर और बॉक्स कोलाइडर या स्फीयर कोलाइडर जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उनको आपने जो है वो लगा के देखना है, उनको उनकी वैल्यू चेंज करके देखनी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।